देखिए, आपका प्रश्न है कि जपमाला को क्या गले में धारण कर सकते हैं कंठी के स्थान पर? और दूसरा प्रश्न आपका है कि क्या हाथ में कोहनी पर्यंत जो आप लटका लेते हैं, तो वहाँ तक लटका कर क्या डोल सकते हैं? इधर उधर घूमते फिरते हैं कई लोग माला को लेकर खुले में। और तीसरा प्रश्न था कि क्या आसन पर बैठकर जप करने में और सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र घूमकर जो जप करते हैं उसमें कोई अंतर है? तो देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर लीजिए। पहला था आपका कि क्या गले में कंठी के स्थान पर कंठी की तरह से जपवटी को, जपमाला को धारण किया जा सकता है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। देखिए, जपमाला को गले में धारण करने से आप शौच इत्यादि के लिए जाएंगे, आप लघु शंका के लिए जाएंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, आप बाज़ार जाएंगे, अब आजकल भीड़ बाज़ारों में बहुत अधिक रहती है, आप शहरों में रहते हैं, तो स्पृश्य का विचार बहुत किया गया है। जब हम वैष्णविज्म ज्वाइन करते हैं, जब हम वैष्णव हो जाते हैं, गुरुकरण कर लेते हैं, जब हम भक्ति भजन मार्ग में आते हैं, तो कुछ नियम, ये ठीक है कि बहुत अधिक नियम नहीं होते, लेकिन बिल्कुल नहीं होते ऐसा नहीं होता। फिर आप साधारण दर्जे से, साधारण लेवल स्तर से उठकर ऊपर हो जाते हैं, तब आपको शुद्धि अशुद्धि का ध्यान तो प्रत्येक गुरु कहेंगे रखने के लिए। तो इतनी तो शुद्धि आपको रखनी ही चाहिए। बाजार में जाएंगे तो कोई स्नान किया है, कोई नहीं किया, कोई किसी गोत्र का है, किसी वर्ण का है, अथवा शौच इत्यादि से निवृत्त होकर आया है, आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग उच्छृंखल होते हैं, मनमानी करने वाले होते हैं। शौच के लिए गए भी हैं तो बस अपना हाथ वाथ धोकर आए उल्टे सीधे और बस बाहर आ गए, किंतु उन्होंने वही वस्त्र जिसमें उन्होंने मूत्र पुरीष का त्याग किया है वही पहनकर वापस आ गए हैं और स्नान नहीं किया, शुद्धि नहीं की। और बाजार में जा रहे हैं तो किसी के मुखमंडल पर तो लिखा नहीं कि ये नहाया कि ये नहीं नहाई है, तो आप उससे स्पर्श हो जाएंगे। तो गले में आपने कंठी धारण कर रखी है, ये भी संभव है कि आपकी कंठी ही स्पर्श हो जाए। तो इसलिए अनेक अनेक कारण है। कोई मुस्लिम है, कोई यवन है, इन सब से, अथवा कोई और ही अंत्यज है, अनेक अनेक कारण हो सकते हैं। आप ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं, किसी के साथ बैठ गए, अब वो ऑटो वाला या ऑटो रिक्शा वाला या गाड़ी वाला सवारी तो भरेगा ना, तो वो जब बैठाता है तो आपको बैठना पड़ेगा उसके साथ, तो आप स्पर्श होते हैं। ऐसे में बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपकी जो जपमाला है वह अशुद्ध हो जाए। जैसे यज्ञोपवीत भी अस्पृश्य से स्पर्श होने पर बदल दिया जाता है, और बदल देने के लिए ही हमारे शास्त्र ने विधान किया है कि यदि ये अस्पृश्य से स्पर्श हो जाए तो बदल देना चाहिए। ऐसे ही फिर आप ऐसे कितनी बार जपमाला बदलते फिरेंगे? तो सीधा सीधा उत्तर है कि माला को गले में लटका कर ना घूमे फिरें, उसको घर में ही रखें, पवित्र शुद्ध स्थान पर, मंदिर में, एकांत में, उस पर और जप के आसन पर, जपमाला पर किसी का भी एक स्पर्श नहीं होने देना चाहिए, और ना तो उस पर किसी की दृष्टि ही नहीं पड़नी चाहिए। यहां तक सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि जपमाला का कोई स्पर्श मात्र कर ले तो तत्काल आपकी जप की सारी सिद्धि भी चली जाती है, ये भी ध्यान रखिए। तो इनको गुप्त रूप से ही रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न कि क्या हाथों में लटकाए डोलते फिरते हैं, घूमते हैं, कि यहाँ लटका लिया मणिबंध पर, कलाई पर लटका लिया और फिर व्याख्यान दे रहे हैं बैठकर। अनेकों हमने कथावाचक देखे हैं कि वो लटकाए रखते हैं। तो क्या कारण है, ये क्यों दिखावा कर रहे हो तुम? भक्ति भजन अपने मन का विषय है, गुप्त रखने का विषय है, गोपनीय है, तो छिपा कर लो। हमने भी देखे हैं, आपका कहना सही है, गलत नहीं है। लटकाए रखेंगे कलाई पर, जिस स्थान पर ये आप घड़ी बांधते हैं ना, यहाँ पर लटका लेंगे, और बात करेंगे तो वो सरक कर कोहनी पर चली जाएगी। तो ये जपमाला का अनादर, तिरस्कार, निंदा होती है एक प्रकार की। ये नहीं करना चाहिए। जपमाला को सदा गोमुखी में, झोली में डालकर रखना चाहिए और लपेटकर पवित्र स्थान में रखना चाहिए। जपमाला की स्तुति होती है, प्रणाम होता है, और उसके बाद ही अनामिका पर रखकर अंगुष्ठ और मध्यमा से माला फेरनी चाहिए। तो ये दोनों का निषेध है, हमने संक्षेप में कर दिया, इसके विषय में डिटेल करने की आवश्यकता नहीं। तीसरा था कि क्या पूजन के आसन पर, जो भजन के लिए आपने आसन बनाया हुआ है, एक आसन विशेष, उस पर बैठकर जप करने में और चलते फिरते सर्वत्र जो आप जप करते हैं
उसमें कोई भेद है? हाँ, तो भेद तो बहुत है, किंतु आप भगवान नाम ले रहे हैं, गुरु मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। ये ध्यान दीजिए, जो गुरु मंत्र आपने ले रखा है उसका जाप आप चलते फिरते गमनागमन के कार्य करते हुए ना करें। भगवान नाम ले सकते हैं, एक ही महात्म्य है, किंतु वो जो दीक्षा होती है ना गुरु से मिलती है, तो वो दीक्षा लेने के समय पर गुरु एक विशिष्ट मंत्र प्रदान करते हैं, तो उसका जाप आपको नहीं करना चाहिए, वह गुरु मंत्र कहलाता है। वह एकांत में आप एक समय बांधकर निर्धारित करके रखिए कि इतने समय पर हम जपेंगे, तो उसी स्थान पर आकर कीजिए। बाहर घूमते फिरते करने का क्या प्रयोजन, कोई मतलब नहीं रह जाता। यत्र तत्र सर्वत्र तो केवल भगवान नाम के लिए छूट दी है शास्त्र ने, कोई भी नाम लिया जा सकता है। वो तो आपको माला लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं, उसको मिलाकर कि माला लेकर डोलते फिरते हैं, माला की आवश्यकता नहीं। मानसिक जाप कीजिए अथवा उपांशु वाचिक, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप कर सकते हैं घूमते फिरते। और रही बात भेद की, अंतर की, अंतर यही है, बता दिया कि भगवान नाम जप और गुरु मंत्र जप ये आसन पर बैठकर करना चाहिए, और सर्वत्र जो आप घूमते फिरते करते हैं तो केवल नाम जप हो सकता है। नाम स्मरण, नाम जप, नाम उच्चारण, तो नाम ग्रहण कर सकते हैं, गुरु मंत्र नहीं कर सकते घूमते फिरते। अच्छा, इसके फल में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि श्रद्धया हे लयावा तुलसी जिनके बदन ते धोखे हूँ निक सतराम, ताके पग की पग तरी मोरे तन को चाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके मुख से धोखे से भी राम निकल जाए, उसके पैर का जो तलवा है जहां पर वह रखे, उसके नीचे में अपने शरीर की चमड़ी उतार कर बिछाने के लिए तैयार हो, लेकिन एक बार कोई राम तो कहे। हमारे आचार्यों को इतना प्रेम है नाम से, तो नाम सब प्रकार से कल्याण करता है, कहीं पर भी लिया जा सकता है, सार्वत्रकिता है, और कोई भेद नहीं, पात्र अपात्र कुपात्र सतपात्र का, सब ले सकते हैं। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, उसमें कोई उच्छिष्ट मुख शुद्धि स्थान काल समय इतने समय पर करें नहीं, सब जगह जिस किसी भी अवस्था में जैसे हूँ कैसे हूँ। तुलसी जो राम ही भजे, जैसे हूँ कैसे हूँ होई, जैसे भी कैसे भी अपने भजन। तुलसी अपने राम को रीझ भजो के खीज, प्रेम से जपो भजो, या फिर खींच कर गुस्से से झुंझलाहट से। श्रद्धया हे लयावा, अभी कहा ना, भाव कुभाव अनख अलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। रामायण। नाम जपते ही दसों दिशाओं में चतुर्दिक उन्नति होती है, सर्वविध मंगल ही होता है। नाम लेने से कभी भी अकल्याण किसी का नहीं होता। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। बड़े बड़े दुष्टों की विपरीत बुद्धि को भी बदल दिया नाम ने। राम भगवान ने तो एक तपस्वी की स्त्री जो पाषाणशिला बन गई थी, अहिल्या जी, उन्हीं को तारा था, किंतु नाम ने अनेकों का उद्धार कर दिया। तो इसीलिए नाम किसी भी प्रकार से सब स्थानों पर सब अवस्थाओं में लिया जा सकता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, और फल एक ही होता है, भगवान की प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।